दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता झा एक बिजनेस एंड लाइफ कोच हूं और पिछले 19 सालों से ऑरिफ्लेम इंडिया का हिस्सा हूं, डायमंड डायरेक्टर हूं और इन 19 सालों में मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और मैं एम्पावरिंग लाइफ्स के ऊपर काम करती हूं बिकॉज मैंने अपने जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी लाइफ को एम्पावर किया है एंड एम्पावरिंग लाइफ्स ही मेरा मकसद है। दोस्तों आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब मैं सक्सेसफुल नहीं थी और मैं सक्सेसफुल होती भी नहीं अगर मैंने अपने परिवार की बात सुनी होती, अगर मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी होती, अगर मैंने अपने रिलेटिव्स की बात सुनी होती, अगर मैंने अपने आस पड़ोसी की बात सुनी होती। बिकॉज जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मुझे तो पता था कि मैं किस इंडस्ट्री का हिस्सा होने वाली हूं और क्या है इस अपॉर्चुनिटी में, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना उन्हें नहीं पता होता कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि मैंने क्या बिजनेस शुरू किया है। सो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे फादर का स्टेटमेंट था, बेटे और कोई काम नहीं मिला, यही तेल साबुन बेचने निकली हो। मम्मी का स्टेटमेंट था, अरे इससे तो बढ़िया किसी स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली होती। मेरे भाई, उनका स्टेटमेंट था, क्या सारा दिन लोगों को बेवकूफ बनाती रहती हो। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट मेरी फैमिली के लोगों का था और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी, देखो हर कोई अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी बहन से प्यार करता है और उसे लगता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। ये उनकी फीलिंग होती है और यही रीजन होता है कि बहुत सारे हस्बैंड आपको मना करेंगे, बहुतों के हस्बैंड मना करते हैं, बहुतों के पेरेंट्स मना करते हैं कि बेटा ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। तो दोस्तों हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी मुझे कहते थे, अरे मैडम कहाँ डेली तैयार होके आप निकल जाती हैं, कहाँ लगी हुई हैं। तो ये कमेंट मुझे बहुत सुनने को मिला, लेकिन सच ये था कि ये उनका परसेप्शन था इस इंडस्ट्री को देखने का, इस बिजनेस को समझने की कैपेसिटी उनमें नहीं थी, उन्हें इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अगर मैंने उनकी वो बातें सुनी होती और उनके कहने के हिसाब से मैं अगर रुक गई होती तो दोस्तों आज ये जो एक मुहिम मैंने चला रखी है, आज जिस इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूं, आज जो एम्पावरिंग लाइफ्स के ऊपर मैं काम कर रही हूं या फिर आज जो जिंदगी मैं जी रही हूं, आज अपने बच्चों को जैसी लाइफ मैंने दी है, ये शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और मैं शायद हटाना चाहूंगी बिकॉज शायद नहीं, कंफर्म अगर मैं इस बिजनेस का हिस्सा नहीं होती तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, आज मैं आपके सामने बैठ के बातें नहीं कर रही होती। बिकॉज ये जो पावर है, ये जो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री की देन है। और आप सबों से मैं ये कहना चाहूंगी, इस इंडस्ट्री को सारे लोगों ने गलत समझ रखा है, उन्हें लगता है ये बेचने का बिजनेस है, बट ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी बेचने का बिजनेस है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं और आपको सपने देखने का साहस देते हैं और उस सपनों को पूरे करने में हम आपकी हर कदम पे मदद करते हैं। सो अगर आप भी सपने देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऑलरेडी हिस्सा है और आप डिस्करेज हो चुके हैं तो प्लीज डिस्करेज ना हो। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि कहां फंस गई, तो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि उनको पता ही नहीं है कि आप किस इंडस्ट्री का हिस्सा है, उन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो लोगों की बातें ना सुने। हमें अब देखो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको जाना है वैष्णो देवी तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से वैष्णो देवी के बारे में जायजा लेंगे, वहां की जानकारी लेंगे जो वैष्णो देवी होके आया है, या फिर ऐसे लोगों से लेंगे जो कभी वैष्णो देवी गया ही नहीं। तो अक्सर जब हम असफल लोगों से मिलते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं और हमें लगता है कि बिजनेस तो ऐसा ही है। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों से मिले, सफल लोगों की बातें सुने, सफल लोगों के बताए गए कदमों पे चले, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। और अगर आप उन लोगों से इस इंडस्ट्री के बारे में राय लेंगे जिन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, तो हर कोई आपको कहेगा, अरे क्या, कहां फंस गई, क्यों बेकार के काम कर रही हो, इससे तो अच्छा था कि अपनी नौकरी कर लेती, इससे तो अच्छा था कि तुम ट्यूशंस पढ़ा लेती। सो हर किसी की अपनी राय है, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जो एक्चुअली सपनों को पूरा करती है और ये सपने हर किसी
के सपने को पूरा करती है। ये इंडस्ट्री ये नहीं देखती आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये इंडस्ट्री ये नहीं देखती कि आपको बातें करना आता है या नहीं आता है, ये इंडस्ट्री ये नहीं देखती कि आपके पॉकेट में पैसे कितने हैं। ये इंडस्ट्री न जात देखती है, न पात देखती है, ना आपकी उम्र देखती है, ना आपकी क्वालिफिकेशन देखती है। ये इंडस्ट्री चलती है सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों से कि क्या आप सपने देखते हैं। और अगर आप सपने देखते हैं तो दोस्तों इससे बेहतरीन इंडस्ट्री आपके लिए हो नहीं सकती, बिकॉज मैंने अपने सारे सपनों को पूरा किया है इस इंडस्ट्री का हिस्सा होकर के। एंड यस, आज जो जीवन में जी रही हूं ये सच पूछो तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा था, सपनों में सोचा भी नहीं था। और इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद सपनों को देखने की, उन्हें पूरे करने की ताकत आई। और आज इतनी ताकत आ गई है कि मैंने अपने सपने तो पूरे किए ही हैं। अगर आपके भी सपने हैं और आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जस्ट शेक हैंड, आप मुझसे शेक हैंड करें, हमारी बिजनेस का पार्ट बने, हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बने। मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड यस, इसमें आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरी गाइडेंस मिलेगी। हम आपकी हेल्प करेंगे इस बिजनेस को सिखाने में एंड आपके सपने पूरे होंगे। सो दोस्तों, इस इंडस्ट्री को लेके अगर आपके दिल में कुछ भी है, अगर कोई क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो सफल लोगों से बातें करें। सो ये एक खूबसूरत इंडस्ट्री है जो हर किसी को अपने सपने पूरे करने की अपॉर्चुनिटी देती है। यहाँ हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपको आपके सपनों पे यकीन है तो क्या आपको यकीन है अपने सपनों पे? अगर हाँ तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड हिस्सा बने हमारे इस इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच।